Hello everyone, this is Adarsh, hoping you are happy and healthy. So welcome to my channel. In this video, I will be talking about how to study, how to score 95% in class 10th easily. And let me tell you that class 10th is most easiest class in which you can easily score above 95% or whatever you want to score. So let's start. Before that, let me tell you that in previous video I have told about everything that you should know for your 10th board exams, so please do check that video. And I have just gave my board exams, so I know that what is important for you, what is not important for you, so please check every video that I upload. So let's start. So 10th class is going to be most memorable class because after 10th you and your friend will get separated because of my reason. You will choose another stream or may change the school. So this is the last class in which you will enjoy the most. So enjoy as much as you can, but also study to stop the mouth of your neighbors and relatives that who say you can't score good in your board exams. So score good in your board exams, and when they will ask how much you score in your board exams, so shut their mouth by your good percentage. So 10th class is easy class. If you study from starting, nothing will be hard for you. I am a senior, so I know I have just given my board exams. मार्केट में जो हाइप बना रखा है, मतलब टीचर्स हैं, नेबर्स हैं, सीनियर्स हैं कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पढ़ेगा उसके लिए कुछ हार्ड नहीं है, और जो कुछ नहीं पढ़ेगा उसको तो हार्ड ही लगेगा ऑब्वियसली। तो शुरू से पढ़ते रहो, बाकी कुछ हार्ड नहीं है। जो मतलब हाइप है कि पेपर बाहर से आता है, सेंटर लगता है, दूसरे स्कूल में जाके पेपर लिखना पड़ता है, इन्विजिलेटर आते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जैसा एग्ज़ाम अपने स्कूल में देते हो नॉर्मली वैसा ही रहेगा। आपको बस सेंटर बाहर लगेगा, बाकी मतलब फर्स्ट पेपर तक डर रहता है कि मेरा पेपर कैसे जाएगा वगैरह वगैरह, कि टफ आ गया तो वगैरह। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो कोई भी पेपर, कोई भी सेट आपके लिए टफ नहीं रहेगा। तो शुरू से अच्छे से प्रिपेयर करो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड देयर इज़ वन लाइन आई वांट टू टेल यू, डू योर बेस्ट and the God will do the rest. So do your best. and बोर्ड में मतलब एक्सपीरियंस मस्त रहता है। आपको मतलब शुरू में लगता है बहुत टेंशन होगा कि अरे बोर्ड एग्जाम है, अच्छे परसेंट नहीं आया तो वगैरह वगैरह, लेकिन आपका जैसे ही पहला बोर्ड खत्म होगा फिर आपको अच्छा लगेगा और आप 4 बोर्ड का वेट करेंगे, और वो कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब 20-25 डेज का गैप होता है, इतने फटाफट जाएंगे कि फिर आप याद करोगे कि हम बोर्ड एग्जाम देने जाते थे। मतलब अभी हमको फील हो रहा है क्योंकि हम दे चुके हैं, और पेपर तो अच्छे गए और अच्छा भी लगा, लेकिन मतलब डेज फटाफट निकल गए, तो आपको भी लगेगा। तो इन्जॉय करो, मतलब जब आप जा रहे हो तब इन्जॉय करो, से ही पढ़ते रहोगे तो आपका आराम से दिसंबर तक अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास 10th में ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समर वेकेशन में भी 4-5 घंटे पढ़ते रहना, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में आपको मतलब टेंशन होगी कि अभी तो वो सब्जेक्ट भी बचा है, ये सब्जेक्ट भी बचा है। सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा चैप्टर है, तो सोशल साइंस और मैथ्स को समर वेकेशन में जितना हो सके उनके हार्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेना, तो फिर आपको बाद में टेंशन नहीं रहेगी। और सोशल साइंस में एक टिप देना चाहूँगा कि जो भी पढ़ो उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपके माइंड से कब स्लिप हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सोशल साइंस के लिए रिवाइज करते रहना, मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट बना के रखना, बाकी सब्जेक्ट में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, और इंग्लिश हिंदी में तो आधे से ज़्यादा मोर देन 50% मन से लिखने का होता है। तो आपको अपना मतलब डू स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से अच्छा है। अगर आप हार्ड वर्क करते हो
और अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करते हो तो भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको दोनों स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क साथ में करना है तो दैट आपके अच्छे मार्क्स आ सके। एंड अप्रैल में तो आपकी उसको स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें एंजॉय करना, इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस स्कूल में बहुत डराया जाएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम है, अब नर्सरी से 9th तक तुमने जो भी कर लिया चलो ठीक है, अब 10th में पढ़ना पड़ेगा। हर साल ऐसे ही बोलते हैं कि अब 10th हो गई है, 11th है अब पढ़ लेना, 11th हो गई है, 12th है लास्ट साल है पढ़ लेना, नर्सरी है, नर्सरी खत्म हो गई, LKG में पढ़ लेना। हाइप क्यों बनाया जाता है फालतू में। और 11th में सिलेबस ज़्यादा है तो आपको कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप जितना एंजॉय कर सके 10th में ही कर ले, जो कि हमने कर लिया है। तो एंजॉय utmost and do your best and score good. And first thing means one thing I want to tell you that 10th class मतलब जितनी हार्ड लगती होती नहीं है। जब आपके सामने पेपर आता है और आपको फटाफट आंसर आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब छोटी क्लास का पेपर दे रहे हो आप, एकदम फर्स्ट सेकंड क्लास का। मतलब बहुत सिंपल होता है और NCERT के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ NCERT में से आएगा। तो NCERT अच्छे से कर लेना 4 to 5 टाइम्स। और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लेट मी टेल यू, सोशल साइंस में आपको सबसे टफ लगेगा ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में चैप्टर भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिटेल ज्योग्राफी में है। तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहना तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स आर सिंपल, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स आर स्कोरिंग। एंड in maths, if you have opt standard, then you need to prepare from reference book. And if you have opt basic maths, means you will not choose maths after 10th. In 11th class, you will choose subject other than maths. Then you no need to go for any reference book. You only have to do NCERT. NCERT is the key. And if you do NCERT, no one can beat you. What exams are means same to same from NCERT. No word from other reference book are just based on NCERT that this question can come. They are just a suggestion that you should prepare this, you should prepare this. But NCERT is the key. I know. So NCERT कर लेना। सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया। साइंस के लिए आपको NCERT करनी है और NCERT के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में, बैक क्वेश्चन होता है, उन्हें भी कर लेना। बाकी साइंस में जो एक्टिविटी रहती है उनको भी एक बार देख लेना। ऐसे तो कम क्वेश्चन आते हैं फिर भी आ जाते हैं मतलब CBSE बोर्ड में। और साइंस भी बहुत सिंपल है, SST हो गया, मैथ्स हो गया। हिंदी के लिए आपको चैप्टर की समरी पता होना चाहिए, बाकी आप अपना मन से लिख सकते हो। और इंग्लिश के लिए भी आपको चैप्टर पता होना चाहिए, बाकी वो तो आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है कि आप अनसीन पैसेज वगैरह में कितने मार्क्स ला पाओगे। बाकी 10th इज सुपर इजी, यू विल रियलाइज इट आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो अभी कुछ दिनों में रिजल्ट आने वाला है, 13 मई को रिजल्ट आने वाला है। तो रिएक्शन वीडियो भी बनाएंगे, देखते हैं हमें कितने % आते हैं। और बाकी अच्छे से प्रिपेयर करना, स्टे मोटिवेटेड, लिसन सॉन्ग इफ यू वांट टू फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड, बट डोंट वेस्ट टू मच टाइम। एंड इफ यू प्ले फ्री फायर देन स्टॉप इट। एंड इफ यू यूज Instagram, obviously everyone use, so limit your use because you have to make yourself proud and shut all the mouth of the people who say that you can't score good, and shut their mouth with your good percentage. So that's all for this video. Meet you in the next video. Till then, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसी वीडियो आती रहेगी तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, अप्रैल में एंजॉय करो, समर वेकेशन में थोड़ा बहुत पढ़ लो 4-5 घंटे रोज का, और उसके बाद कंसिस्टेंटली थोड़ा पढ़ते रहना, आपकी 10th क्लास मस्त जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर सो इम्पोर्टेंट, many questions repeat from them, so
also do them at last. So that's all for this video. तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.